Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Our today's topic is mitochondria and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले आल्टमैन ने 1894 में बायोब्लास्ट का नाम दिया और उसने ये कहा था कि जो बायोब्लास्ट होते हैं उनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। बेंडा ने बाद में इसको 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया और हैजबूम ने 1948 में ये बताया कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, मीन कि ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है जिसमें एट ए टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं। अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल के अंदर मोबाइल फॉर्म में भी पाए जाते हैं जहाँ पर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी इकट्ठे हो सकते हैं और कुछ जो होते हैं वो परमानेंटली फिक्स भी होते हैं, ज़्यादातर ग्रुप की सूरत में होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मसल सेल्स में। साइज़ के लिहाज से 5 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर है, 7 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ है। नंबर जो है वो इनका वेरी करता है कि जैसे जैसे सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के उस लिहाज से। लिवर सेल जो है वो क्या उसमें 1000 से 1600 तक होते हैं और वो साइट के अंदर ये 300,000 तक जो है वो हो सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू शेप, अगर आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये वेजिकल रॉड्स, फिलामेंट्स, ये ग्रैन्युलर नज़र आते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इनकी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी होती है। केमिकल कंपोजिशन वाइज इसकी मेम्ब्रेन्स में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। इनके आउटर मेम्ब्रेन में 40% लिपिड्स और 60% प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लिपिड टू प्रोटीन अगर हम रेशो देखें तो ये 203 है। इनर मेम्ब्रेन में 20% लिपिड्स होते हैं, 80% प्रोटीन्स और इनकी रेशो 1:4 है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर के नीचे इसकी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हमें नज़र आते हैं उसमें नंबर 1 आती है मेम्ब्रेन्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या इन फोल्डिंग्स बनाती हैं जिनको हम क्रेस्ट या क्रिस्टी का नाम देते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के जो है वो दो कंपार्टमेंट्स बनाती हैं, एक इनर कंपार्टमेंट और एक आउटर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से फिल होता है और इसको इनर मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड करती है और आउटर कंपार्टमेंट जो है वो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। दूसरा हिस्सा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। ये होमोजीनियस फ्लूइड होता है और इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी जेल लाइक होती है और इसमें फॉस्फोलिपिड्स ग्रैन्यूल्स की सूरत में होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तीसरा पार्ट माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट या क्रिस्टी है। बेसिकली ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं और इनकम्प्लीट सेप्टा या रिजिज होती हैं। इनके अंदर जो क्रेस्ट या क्रिस्टी की जो तादाद है वो मुख्तलिफ होती है। लिवर सेल्स के अंदर थोड़ी होती हैं, मसल सेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा होती हैं। चौथा इसका हिस्सा F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। ये इनर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इनका डायामीटर 8.5 नैनोमीटर है और ये रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं और इनकी जो है वो 10 नैनोमीटर अपार्ट होते हैं। टोटल इनकी तादाद 10 रेज़ की पावर 4 to 5 F1 पार्टिकल्स होते हैं पर सेल। इसके साथ स्पेशल एटीपीएस कॉम्प्लेक्स और प्रोटॉन पंप्स भी होते हैं जिनका रोल ऑक्सीडेशन के अंदर है और फास्फोरिलेशन मीन एटीपी फॉर्मेशन में। फिफ्थ इसका पार्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है वो चार मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन के अंदर और मैट्रिक्स के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन में मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, एनएडीएच साइटोक्रोम रिडक्टेज और फैटी एसिड कोएंजाइम लाइगेज। जो स्पेस के अंदर हैं वो एडिनाइलेट काइनेज और न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फोकाइनेज। इनर मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स हैं और एटीपी सिंथेज है और मैट्रिक्स के अंदर मैलेट डीहाइड्रोजनेज, सिट्रेट सिंथेज और अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजनेज हैं। जो फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के उसमें नंबर 1 के ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो हैं उसमें क्रेब साइकिल, अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स उसके एंजाइम हैं जो अल्टीमेटली एनएडीएच और एफएडीएच जो रिडॉक्स पावर रखते हैं वो बनाते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटॉन को पंप करते हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेसिस होती है। इसके अलावा जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस के लिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मीन
कि फार्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंदर। दे आर आल्सो नोन एज पावर हाउस बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी, एंड इनको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं क्योंकि इनका अपना डीएनए और अपनी राइबोसोम्स होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम को सबसे पहले 1953 में एनिमल्स ने, पेलार्डे ने डिस्कवर किया, और उसके बाद प्लांट सेल्स के अंदर इसको रॉबिन्सन और ब्राउन ने। ये नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर होते हैं। इनकी जो तादाद है बैक्टीरियल सेल के अंदर ये चंद हज़ार होते हैं, लेकिन लिवर सेल के अंदर जो है या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। ये उन सेल्स के अंदर ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली नंबर ऑफ राइबोसोम्स भी ज़्यादा होते हैं। केमिकल कंपोजिशन वाइज इनको हम कहते हैं दे आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, मीन्स इसमें 50% प्रोटीन्स और 50% राइबोसोमल आरएनए हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनके अंदर 4 किस्म के राइबोसोमल आरएनए हैं। उसमें स्मॉलर सब यूनिट के अंदर 18S होता है और लार्जर सब यूनिट के अंदर 20, 28 और 18S। एस जो होता है वो स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट को इंडिकेट करता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो उसमें 3 टाइप्स के राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 16S का, 5S का और 23S का। राइबोसोम जो है वो 2 तरह के होते हैं, या ये फ्रीली फॉर्म के अंदर होते हैं या ये बाउंड होते हैं। जो फ्री राइबोसोम्स हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में हैं और ये अबंडेंट होते हैं और ज़्यादातर सेल की जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो यही करते हैं। जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो RER की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और वहाँ पर ये जो प्रोटीन बनाते हैं या तो वो प्रोटीन इंक्लूजन्स की ज़रूरत में स्टोर हो जाती हैं या वो सेल के बाहर जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो सीक्रेशंस की सूरत में भी बनती हैं, जैसे पेंक्रियाज और दूसरे ग्लैंड्स के अंदर, और वहाँ पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम की सूरत में जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट वेजिकल की ज़रूरत में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इनका डायामीटर 23 नैनोमीटर होता है। स्ट्रक्चरली जो है वो दे आर आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल, एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। इनके पास 2 सब यूनिट्स होते हैं। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो क्योंकि साइज़ में बड़ा होता है 80S का, लार्जर सब यूनिट 60S का होता है, स्मॉलर 40S का होता है, और इसके अंदर जो है वो 5S, 5.8S और 28S के राइबोसोमल आरएनए हैं और स्मॉलर जब सब यूनिट में 18S का राइबोसोमल आरएनए होता है। और इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो साइज़ में छोटा होता है 70S का, इसका लार्जर सब यूनिट 50S का है और स्मॉलर सब यूनिट 30S का है। जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 5S और 230 और 23S राइबोसोमल आरएनए होता है। जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 16S राइबोसोमल आरएनए होता है। इट मीन्स कि इसके अंदर 3 किस्म के जो है वो राइबोसोमल आरएनए हैं। ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है उसको हम पॉलीसोम्स का नाम देते हैं। राइबोसोम की जो सिंथेसिस है ये न्यूक्लियोलस के अंदर होती है और इसके अंदर 18S, 28S, 5.8S जो राइबोसोमल आरएनए वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं और जो 5S राइबोसोमल आरएनए वो क्रोमोसोम्स के ऊपर बनता है। जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर बनती हैं। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन ये दोनों ट्रांसफ़र होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर और वहाँ पर ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट मिलकर राइबोसोम जो है वो बनाते हैं और राइबोसोम बनने के बाद न्यूक्लियर पोर के ज़रिए ये पहुँचा दिए जाते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जिनका फंक्शंस हैं, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहते हैं, मीन ट्रांसलेशन। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर मोलेकुलर कंपोजिशन में फ़र्क है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स मेडिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, मींस कि एंटीबायोटिक्स जो है वो उनको अफेक्ट करते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को एंटीबायोटिक अफेक्ट नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।